लोग उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए एक लंबी भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ को एक नौजवान बड़े ध्यान से देख रहा था कि अचानक मंदिर से एक पुजारी निकल करके आया। माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनना बात को। तो उस पुजारी ने उस नौजवान से कहा, क्या तुम्हें भी भगवान के दर्शन करने हैं? तो उस नौजवान ने कहा, हाँ मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो फिर एक काम करो, 21 रुपए का एक VIP पास बनवा लो, शॉर्टकट से भगवान के दर्शन करा दूंगा आपको। उस नौजवान ने पुजारी की ओर देखा और देख करके कहने लगा, पुजारी जी 501 रुपए को 21 रुपए का तो रहने दो, 501 रुपए का मेरा VIP पास बना दो, पर अपने भगवान से ये कहो कि मंदिर से बाहर आकर के मिल ले। तो पुजारी हंसा और हंस करके बोला, क्यों मजाक करते हो, भला भगवान भी मंदिर से बाहर आते होंगे। इसने फिर कहा कि देख लो पुजारी साहब, 501 रुपए का सवाल है, अपने भगवान से कहो कि मुझसे मेरे घर आकर के मिलने। बस अब की बार पुजारी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और क्रोध में भर करके बोला, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है? तो उस नौजवान ने भी सादगी से कहा कि पुजारी जी मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि तुमने भगवान को समझ क्या रखा है, तुमने भगवान को समझ क्या रखा है। माता बहनों, जब आप वेद की शरण में जाओगी ना, तो वेद कहता है अकामो धीरा स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्चन नः। वेद कहता है कि परमात्मा की कोई कामना नहीं है, कामना रहित है, पर कामनाओं को पूरी करने वाला है। उस परमात्मा को ना दूध की आवश्यकता, ना उस परमात्मा को पुष्प की आवश्यकता, ना उस परम पिता परमात्मा को कपड़े की, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। जरा विचार करो आप लोग, जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसके बाहर निकलने से पहले बोलो दूध की व्यवस्था कौन करता है? कौन करता है माताओं बहनों? वो परम पिता परमात्मा करता है। जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, इन सब पर पुष्प और फल अगर कोई लगाता है तो वो परम पिता परमात्मा लगाता है। उस परम पिता परमात्मा को किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। उस परम पिता परमात्मा को कभी भी देने का प्रयास मत करना। उस परम पिता परमात्मा से हमेशा हमेशा लेने का प्रयास करना, उस परमात्मा से लेने का प्रयास करना। मुझे याद आती है घटना, कहते हैं राजा अकबर एक बार घूमते घूमते रास्ता भटक गया और एक किसान के पास में चला गया। किसान नहीं जानता था कि ये राजा अकबर है। राजा अकबर को भूख लगी थी, किसान ने उसको रोटी दे दी खाने के लिए, खेत में था। तो राजा अकबर ने एक बात कही कि किसान कभी कोई विपत्ति आए तो मेरे पास में आना, तुम्हारा जो काम होगा, जो आवश्यकता होगी, मैं उस आवश्यकता को पूरी कर दूंगा। जीवन के अंदर सुख दुख लाभ हानि ये सब अतिथि की तरह से बारी बारी से आते और जाते रहते हैं। किसान दुखी था, कोई काम पड़ गया, उसको याद आया कि अकबर ने जो है कहा था कि कोई आवश्यकता पड़े, कोई काम पड़े, चलो आज अकबर के दरबार में जाता हूँ, अकबर के पास में जाता हूँ और उससे जाकर के सहायता लेकर के आऊंगा। जब अकबर के दरबार में पहुंचा, पूछा मैं अकबर से मिलना चाहता हूँ। अकबर ने उसको देख करके पहचान लिया। तो उस समय नमाज का जो है समय था, नमाज पढ़ रहा है राजा अकबर, हाथ उठा रहा है, हाथ उठा करके अपनी नमाज को अदा कर रहा है। जब नमाज पढ़ ली तो किसान ने सहायता की तो बात की नहीं, पहले यही पूछ लिया कि आप ये क्या कर रहे थे, क्यों हाथ फैला रहे थे, क्या कर रहे थे ये?
बोले किसान, तू अगर ये बात जानना चाहता है तो सुन, मेरे पास में जो कुछ भी है ये खुदा का दिया हुआ है, वो मुझे देता है, मैं उससे मांगता हूं। तब किसान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब तुझको इतनी धन संपत्ति, इतना वैभव दे सकता है, तो क्या मेरे जीवन गुजारे के लिए वो मुझको इतना भी नहीं देगा? तो मैं तुझसे क्यों मांगू? मैं तो उससे मांगूंगा जिससे तू मांगता है। इसलिए माताओं, बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, उस परम पिता परमात्मा से मांगना चाहिए। वो देता है, वो छप्पर फाड़ के देता है, उस परमात्मा से हमें मांगना चाहिए। पर आज हमारी मांगे बदल गई। आज हम परम पिता परमात्मा से सौदेबाजी करते हैं। क्या सौदेबाजी करते हैं? कि यदि मेरी नौकरी लग गई ना, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। यदि मेरे पास में बालक हो गया, यदि मेरा व्यापार चल गया, मैं पास हो गया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ध्यान देना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के साथ में सौदेबाजी है। और भक्ति में सौदेबाजी नहीं चलता, भक्ति में तो समर्पण चलता है, समर्पण चलता है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानिधे जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सत्या सिद्धि भवेन्नः। समर्पण के भाव लेकर के जाओ उस परमात्मा के पास में। पर आज स्थिति क्या हो गई है? उसके चरणों में हुआ ध्यान हमारा ही नहीं, हमको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में हुआ, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज तेरी। तूने दिल से कभी उसको तो पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। कभी परमात्मा की भक्ति करते हुए निष्काम भावना से, हृदय से कभी उस परम पिता परमात्मा को पुकारा ही नहीं। बस ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते रहे जिससे प्रार्थना का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि परम पिता परमात्मा के पास में यदि जाओ तो समर्पण के भाव लेकर के जाना, समर्पण के भाव लेकर के जाना कि प्रभु तू मैं हो जा और मैं तू हो जा। जब ये जीवन के अंदर भाव आ जाते हैं तो भक्ति की सारी मनोकामनाएं परम पिता परमात्मा पूरी कर देता है। सारी मनोकामना वो परमात्मा पूरी करता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना देना।
ओ प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है। कब पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। धरती और सागर के अमृत को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं, चूमेंगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे
ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। निवेदन करने लगा हूं कि जो परम पिता परमात्मा का के प्रति समर्पण करता है, जो उस परम पिता परमात्मा को, आदरणीय विजेंद्र जी 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। समर्पण के भाव जब भक्त के अंदर आ जाते हैं, जब भक्त सच्चे मन से उस परम पिता परमात्मा को पुकारता है, तो ध्यान देना क्या मिलता है। परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा का बल इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी ईश्वर का भक्त विचलित नहीं होता है। पहाड़ जैसी मुसीबत को सहन करने की शक्ति भक्त के अंदर आ जाती है, भक्त का यश फैल जाता है। जो पंक्तियां मैंने आपके बीच में गुनगुनाई थी कि मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के आगे सर अपना झुका देना, सर अपना झुका देना। मुझे याद आती है घटना महर्षि दयानंद जी के जीवन की, जो परम पिता परमात्मा के भक्त थे। पंडित चमुपति जी ने अच्युतानंद जी से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि स्वामी जी आपका मेरे महर्षि दयानंद जी के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था, उस शास्त्रार्थ की कुछ चर्चा करो। तो अच्युतानंद जी कहते हैं कि चमुपति जी, मैं रेशमी वस्त्रों को पहन करके हाथी पर सवार होकर के आगे आगे बाजे बजते गए, लोग पुष्प बरसाते गए। जब मैं व्याख्यान वेदी पर उपस्थित हुआ तो राजा ने माला डाल करके, सोल उड़ा करके नगर के लोगों ने, माताओं बहनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा सम्मान किया। पर बीच में ही रोकते हुए चमुपति ने पूछा, मेरे दयानंद के साथ में कौन था? मेरे दयानंद की बात मुझको सुनाइएगा। जब दयानंद की बात आई तो ये कहा, उसके तन के ऊपर रेशमी वस्त्र नहीं थे, उसके साथ में कोई चेला और चेली नहीं था। किसी ने 2 पुष्पों की माला डाल करके उसका सम्मान नहीं किया था। अगर कोई उसके साथ में था, अगर कोई उसका सहारा था, तो वो ईश्वर भक्ति का सहारा था, ईश्वर भक्ति का सहारा था। ये बात कह करके पंडित अच्युतानंद जी फपक फपक करके रो पड़े, आंखों में से अश्रुधारा बह चली। इतिहास के पन्ने गवाही देते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थी ऋषिवर दयानंद जी के नाम से ही भय खाते थे। ये कहा करते थे कि उस दयानंद से तो नजर से नजर मिलाने का साहस नहीं होता, तुम शास्त्रार्थ की बात करते हो। तो स्वामी जी मुस्कुरा करके कह देते थे, फिर भाई पर्दा बीच में डलवा करके शास्त्रार्थ करा लो। काशी की नगरी विद्या की नगरी है, उस काशी की नगरी को हिला करके रख दिया था। चर्चा किया करते थे, काशी के में रुका पड़ गया यो कौन स्वामी आ गया। प्रार्थना किया करते थे कि कहीं वो दयानंद इस काशी की नगरी में आ गया तो हमें छठी का दूध याद दिला देगा, हमारी दुकानें बंद कर देगा, हमारी पेट पूजा बंद करा देगा, हमारी जो ये पूजा हो रही है ये बंद करा देगा, हमारी दुकानें बंद करा देगा। और ऐसा ही हुआ। मैं निवेदन करने लगा हूं कि आप ऋषिवर दयानंद जी के यदि मूल में जाएंगे तो आदि मूल में परमेश्वर को पाओगे, परमात्मा की भक्ति को पाओगे। उस परमात्मा की भक्ति से इतना आत्मबल ऋषि का बढ़ गया था, इतना तेज, इतनी विद्या उसकी बढ़ गई थी कि बड़े बड़े पहलवान ऋषि के सम्मुख जाते हुए भय खाते थे, डर जाते थे।